अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी और मैं हूं बिलाल शेख। आज जिस गाड़ी की हम बात करने वाले हैं वो है जिसने 2020 में पाकिस्तान की मार्केट को हिला दिया। और जब वो पाकिस्तान में आई तो लोग उसके पीछे क्रेजी थे। लंबी लंबी लाइन और बुकिंग पे इतना रश था कि बुकिंग ओवरड्यू थी, क्योंकि उस वक्त की वो सबसे ज्यादा एडास के फीचर्स और एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी पाकिस्तान में लेके आई थी और लोगों ने उसको बेशुमार प्यार दिया और बेहतरीन रिस्पांस दिया। लेकिन शायद उस कंपनी से उस तरह वो बुकिंग हैंडल नहीं हुई जिसमें बुकिंग में एक मैं भी था। जिस प्राइस पे वो गाड़ी लॉन्च हुई थी उसकी डिलीवरी डेट जो थी वो इतनी ज्यादा आगे थी कि जिस प्राइस पे लोग गाड़ी बुक करा रहे थे, लोगों की गाड़ी आते तक 5 से 6 लाख रुपए उनको ज्यादा मजीद देना पड़ता था और प्राइस लॉक भी नहीं थी। तो लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा एक इशू फेस किया। फिर लोगों की गाड़ी डिलीवर होना शुरू हो गई और बड़ी वहां पे जो है वो एक बदमजगी भी हुई उनके डीलरशिप्स पे। और गाड़ी डिलीवर नहीं होती थी। तो जब गाड़ी डिलीवर होनी शुरू हो गई तो उसके बाद लोगों के साथ क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें 3-4 इश्यूज थे जो कि बहुत ही फेटल और ब्रूटल थे। एक तो वो रॉन 95 रिस्ट्रिक्टेड थी। पाकिस्तान में जो चीज हाई ऑक्टेन रिस्ट्रिक्टेड हो वो जरा थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। और दूसरा उसकी ट्रांसमिशन जो थी वो डीसीटी थी। उसके बाद उस कंपनी से उस प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से संभाला नहीं गया जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ा और उसकी रीसेल पे भी असर पड़ा। देखिए मैं साफ बात बताऊंगा आपको, मैं किसी को प्रेज नहीं करूंगा। उसके बाद कंपनी ने बहुत कोशिश की कि वो जरा प्रोडक्ट बेहतर काम करे, लेकिन जब एक दफा लोगों का ट्रस्ट गया तो गया। लेकिन आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो वाकई मुझे पागल कर रही है। ये MG HS PHEV न्यू जनरेशन है और इसमें दो वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक हाइब्रिड वेरिएंट है, एक PHEV वेरिएंट, जिसको ये हाइब्रिड प्लस और सुपर हाइब्रिड का नाम दे। आइए जल्दी से जरा पुराने मसले देख लेते हैं। पुरानी गाड़ी में मसला था कि पेट्रोल रॉन 95 रिस्ट्रिक्टेड था और डीसीटी का मसला था। ये दोनों मसले इस गाड़ी में हल हो गए। ये गाड़ी रॉन 92 है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी बहुत ही आला कर दिया उन्होंने, DHT 2 स्पीड। तो अब आपको ना तो वो ओवरहीट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी की ट्रांसमिशन जो है वो एक स्मूथ एंड सिल्क लाइक ड्राइव फील देगी और आपको पेट्रोल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी दो चीजें ऐसी एड्रेस की हैं उन्होंने जो इस गाड़ी को हिट कर सकते। अब बात करते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए में मिल क्या रहा। इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ 4670 मिलीमीटर है। ये पुरानी HS से 45 मिलीमीटर लंबी है। वेट 1890 मिलीमीटर पिछली HS से 50 मिलीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत ही कमाल होने वाली। व्हील बेस 2765 मिलीमीटर है। इसका मतलब इसका जो अंदर कैबिन है वो भी बहुत स्पेशियस होगा और लेग रूम बहुत अच्छा होगा। हाइट 1664 मिलीमीटर है जो कि एक अच्छी एसयूवी की हाइट के मुताबिक आपको प्रेजेंस देगी। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 मिलीमीटर है। इसका मतलब आपको रोड पे स्पीड ब्रेकर्स की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, ये नीचे से नहीं लगेगी। इसकी जो बूट स्पेस है वो 5 और 7 लीटर्स है। इसका मतलब ये ह्यूज बूट स्पेस है और इसमें आप काफी सामान रख सकते हैं। अब पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइब्रिड प्लस है, जो HEV मॉडल है, वो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है और इसकी टोटल पावर आउटपुट जो है ये 221 HP है और 340 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और जो सुपर हाइब्रिड PHEV है इसका इंजन भी 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है और इसकी एक बहुत बड़ी बैटरी है जो कंबाइन मिला के इसको एक बीस्ट बना देती है। तो इसकी टोटल पावर आउटकम जो है वो 295 HP है और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क है। इसका जो बैटरी पैक है PHEV का वो 24.7 किलोवाट आवर का है और इसके EPA रेटेड रेंज के मुताबिक ये 98 किलोमीटर आपको एक फुल चार्ज में सिर्फ EV मोड पे दे सकती है और इसका 0 to 100 अराउंड 7 सेकेंड है। इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें ड्यूल 12.3 इंचेस की स्क्रीन आती है जो कि एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है और आपकी जो स्पीडोमीटर की स्क्रीन है वो भी है। तो 12.3 प्लस 12.3 ये एक बहुत ही अच्छी कैबिन लुक देती है।
इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले की भी ऑप्शन है, जो कि बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है। मेरा 3310 भी बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता था, लेकिन वो 1999 था। इसके अंदर 540 डिग्री का कैमरा है, जो कि एक बहुत ही एक्सरे फील देता है, और आप गाड़ी के चारों तरफ और नीचे भी बड़े आराम से देख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आगे गाड़ी पे आप आराम से चला सकते हैं कि नहीं। इसमें V2L की भी ऑप्शन है, व्हीकल टू लोड। तो आप 3.3 किलोवाट से कुछ भी, कहीं आप पिकनिक पे जाएं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। गाड़ी से आप पावर लेके उनको चला सकते हैं। अगर आपके पास पोर्टेबल कॉफी मशीन है तो एक अच्छी कॉफी तो पी ही सकते हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हैं, जो कि आजकल आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है। इसमें रेयर एसी वेंट्स हैं, जो कि पिछले बैठने वालों के लिए बहुत ही एक कंफर्टेबल फील देती है। इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम है, जो कि 8 स्पीकर्स का है, और आप यकीन करें इसकी बेस कमाल है। और इसमें वायरलेस फोन चार्जर भी है, तो ये एक फुल पैकेज है। इसकी सेफ्टी की बात करें तो इसमें 7 एयरबैग्स आते हैं, जो कि आपको काफी महफूज कर सकते हैं। इसका MG पायलट जो है वो लेवल 2 एडास है, जिसपे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक जैम असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्ट, 360 डिग्री पार्किंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसी और भी मजीद बहुत से ज्यादा फीचर्स मौजूद हैं। अब चलते हैं इसकी रनिंग कॉस्ट पे, कुछ शेखों वाली बातें कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर निकालें और जरा जल्दी से रेडी हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंट ही 25 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है, और पेट्रोल की अब प्राइस जो है वो 394 हो गई है। तो पहले हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। बहुत ऑप्टिमिस्टिक में अगर रेंज बताऊं तो ये 22 किलोमीटर पर लीटर चलती है, लेकिन कुछ रियलिटी मिक्स बताऊं तो 18 से 20 किलोमीटर ही आपको पर लीटर में देती है, और हाईवे पे आपको 13 से 14 किलोमीटर लीटर ही देती है, क्योंकि हाईवे पे आपको पता है ज्यादा काम इंजन ही कर रहा होता है। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 393 रुपीज पेट्रोल पे होने के बाद जो आपको एक मिक्स रेंज हाइब्रिड देती है, वो तकरीबन 19.65 रुपीज पर किलोमीटर है। तो अगर कोई लगभग आप 2000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एक महीने में, तो ये आपको कॉस्ट करने वाली है 39,300 रुपीज पर मंथ ऑन पेट्रोल। इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो ऑयल चेंज तकरीबन कोई 10,000 किलोमीटर पे होता है, जिसका खर्चा लगभग कोई 25,000 के करीब आएगा। ये उनके लिए है जिनका कम्यूट जो है वो 30 से 40 किलोमीटर रोज का है, और वो चार्जिंग और बैटरीज के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो वो एक हाइब्रिड ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं MGHS सुपर हाइब्रिड की, जो कि एक PHEV है। ये एक कमाल चीज है। तो देखते हैं कि ये ईवी मोड पे कितनी चलती है। ये 98 किलोमीटर EPA रेटेड रेंज के मुताबिक एक फुल चार्ज में चलती है। तो एक फुल चार्ज करने में आपके 25 यूनिट लगेंगे। तो अगर आप ग्रिड पे चार्ज कर रहे हैं तो एक फुल चार्ज में आपके 1375 रुपए लगेंगे, जिसके हिसाब से 1 किलोमीटर 13.75 रुपीज का आपको पड़ेगा। ये करोला से तो डेफिनेटली सस्ता है। अब बात करते हैं सोलर वाले भाइयों। 25 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 625 रुपए बनते हैं, और वही 6 रुपए लगभग पर किलोमीटर आपको चार्ज होने वाला है। कमाल है यार, कमाल है। अब इसकी HEV की बात करते हैं। जब आपकी बैटरी लो है और ये तो ये आपको 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर ही देगी, और उसके हिसाब से 393 रुपए पर लीटर पेट्रोल होने के बाद ये आपको 23.1 रुपीज पर किलोमीटर देगी। ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि हाइब्रिड की कॉस्ट आपको कम पड़ रही है, रनिंग कॉस्ट, और PHEV की ज्यादा पड़ रही है। तो इसमें मेन फैक्टर आपने एक याद रखना है कि वो बैटरी साइज का है, जो कि एक बहुत बड़ा वेट गाड़ी को कैरी करना पड़ता है। MGHS PHEV न्यू जेन जो 2026 में लॉन्च हुई है, उसने क्या किया, अपना DCT ट्रांसमिशन चेंज किया, अपना पेट्रोल रिस्ट्रिक्शन को चेंज किया, नॉर्मल पेट्रोल पे आया, और अपना बैटरी साइज भी बेहतर करके अच्छी रेंज दी, और अपना साइज भी बेहतर किया। यार एक वीडियो पे मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं रिसर्च और हर चीज टाइम करते करते। एक लाइक कर दो, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों से। अच्छा यार, जो मर्जी करो, नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि MG लोगे, उसको कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे।
अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।